आकर बच्चों को पढ़ाता था, कलमा पढ़ाता था। केवल अरबिक भाषा की बात नहीं है यहाँ पर कि काथा गागा नहीं पढ़ाना है, यहाँ पर तो अल्फ़ा बेटा नहीं पढ़ाना है यहाँ पर। उसने बताया कि वहाँ पर बच्चा जो है बच्चे कलमा सीखते थे, लेकिन वो अलग हाल में बच्चों को सिखाता था कलमे। तो उसने ये बात बोली थी कि भाई ये नवाज की बात मैं नहीं मानती, लेकिन कलमे स्कूल में पढ़ाए जाते थे। ये उसने आम कान कैमरा बोला हुआ है। जब इतनी बड़ी क्रिस्टल क्लियर बात सामने आ गई है, तो फिर आज जांच को प्रभावित करने के लिए हमने देखा है कि कुछ तथाकथित पत्रकार जो बड़े एक हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस सारे मामले को सांप्रदायिक रंग देने का प्रयास जो है सीधा सा सीधा किया जा रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि चाहे वो तथाकथित पत्रकार अपने आप को जितना बड़ा साफ पेश करें, लेकिन जितने भी पत्रकार वहाँ पर आए वो एक मुस्लिम हिमायती बनकर वहाँ पर आए, इस्लामिक हिमायती बनकर वहाँ पर आए। उन्होंने पूरा इस चीज़ को रंग देने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि नेशनल मीडिया इसको हिंदू मुस्लिम करना चाहता है। मैं आज सभी पत्रकारों के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि नेशनल मीडिया हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा है। ये हिंदू मुसलमान का चैप्टर जो है उस स्कूल के अंदर से सामने आया है। जब छोटी सी बच्ची को इतना बड़ा संज्ञान जब लिया गया, मामला सामने आया कि एक छोटे छोटे बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है और हिंदू बच्चों को कलमा पढ़ाया जा रहा है, तो हिंदू मुसलमान का रंग देने का प्रयास कौन कर रहा है? और जब हम प्रिंसिपल मैडम ने एक बार मान लिया कि भाई स्कूल में बच्चे जो है कलमा पढ़ते हैं, तो किसी बच्चे से ही चाहे सीखा होगा, तभी जाकर बच्ची ने घर में जाकर कलमा पढ़ा है। तो उसने एक बात बोली थी मैडम ने कि हमारे पास सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग है। तो हमने सवाल पूछा था कि मैडम आप मुझे बताओ कि आपके पास सीसीटीवी जो फुटेज है वो रिकॉर्डिंग कब तक की है? तो उसने बोला कि हमारे पास 2-3 महीने की रिकॉर्डिंग है। अगर 2-3 महीने की रिकॉर्डिंग है तो उसने खुद बोला कि 3 महीने पहले अगस्त के महीने में ही हमने मौलवी को वहां से बाहर निकाल दिया था। तो मैडम किस सीसीटीवी फुटेज दिखाने की बात कर रही है? ये सारा मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, सांप्रदायिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। और एक बात और, अभी बात कर रहे थे कि भाई बच्चों के बाकी बच्चों ने क्यों नहीं सीखा, खाली उसी बच्ची ने क्यों सीखा। तो एक बात, वहाँ पर कल एक कोई पत्रकार वीडियो वहाँ पर लेके गया था, पत्रकार सवाल पूछ रहा था। एक 70 साल के बुजुर्ग से उसने सवाल पूछा कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? तो उसने बोला कि भाई यहाँ पर पेरेंट्स मीटिंग रखी हुई थी, हम आए हैं। हमारी बच्ची जो है यूकेजी पढ़ती है, तो आजकल बच्चे सारे साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बच्चे रहते हैं, और साथ में किसी ने सीख लिया होगा। उसने बताया कि हमारी बच्ची सुबह उठते ही अल्लाह अल्लाह करना शुरू कर देती है। एक यूकेजी क्लास की बच्ची, और जो जिस बच्ची का मामला सामने आया है ये भी यूकेजी क्लास की बच्ची। तो उसने ये बात मानी वहाँ पर ऑन कैमरा उस बुजुर्ग ने कि भाई मेरी बेटी जो पोती थी वो घर में जाकर बोल रही थी अल्लाह अल्लाह। तो मैंने उसको पूछा कि बेटी तू अल्लाह अल्लाह क्यों कर रही है, तू भगवान भगवान क्यों नहीं कर रही? उसने बोला कि नहीं, हमें ये शिक्षा दी जाती है स्कूल में कि भाई सभी धर्म समान है। मैं ये बात आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या सभी धर्मों का ठेका सिर्फ केवल हिंदू धर्म ने बना के रखा हुआ है? अगर वो स्कूल में जाकर, अब गायत्री मंत्र पे बात चल रही थी, अभी यहाँ सरस्वती वंदना पे बात चल रही थी कि भाई कोई बोलता है कि जय श्री राम बोलते हैं, कोई जय माता दी बोलते हैं, गायत्री मंत्र बोलते हैं बाकी स्कूलों में, तो वहाँ पर कोई मना नहीं करता। देखो गायत्री मंत्र का सीधा मतलब है कि जो परमपिता परमेश्वर, जो तेजवान परमात्मा है, वो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की तरफ प्रेरित करे। तो उसमें देखो क्या बुरा है? सरस्वती की वंदना करते हैं हम, शिक्षा के केंद्रों को, हम अपने स्कूल को सरस्वती का मंदिर मानते हैं, इसलिए जाकर वहाँ पर प्रार्थना करते हैं। लेकिन हमारी प्रार्थना में कभी ये नहीं होता, जैसे उनकी कलमा में पढ़ाया जा रहा है कि केवल एक अल्लाह को मानना है और किसी को नहीं मानना। हमारे सिस्टम में कोई राम का भक्त है, वो शिव का भक्त भी है। मेन मुद्दे पर आएंगे। ये भी बताया जा रहा है कि जो परिवार, मैं कहना चाहता हूँ कि जब परिवार पर इतना बड़ा इस मामले को डाइवर्ट करने का प्रयास किया जा रहा है, जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। परिवार एक गरीब परिवार है जो जिसकी आय का साधन जो है बड़ा लिमिटेड है, वो अपना बड़ी मुश्किल से अपना परिवार चला रहे हैं। तो वो उनको बार बार कभी बोलते हैं रजौरी आओ, इधर आओ। जब परिवार ने एप्लीकेशन, मैं आग्रह करूंगा, बेटी का पिता भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो कृपया इस विषय पे वो बात करेंगे कि भाई इन्होंने जब साइन करके पूरा लेटर उनको दे दिया, साइन करके अपनी डिमांडें जितनी थी वो जांच कमेटी को सौंप दी थी कि हमारी ये डिमांडें हैं, उसके बाद रजौरी बुलाने का क्या मामला है, इसके बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे। और कैसे कैसे प्रेशर इनके पे आ रहे हैं, इनको कैसे कैसे ऑफर मिल रहे हैं, ये अपनी जुबान से बताएंगे। सबसे पहले तो मैं विजय अदा करता हूँ। तो जैसे मेरे को रजौरी में बुलाया गया है, रजौरी में बुलाया गया कमेटी की तरफ से, उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब कोई साइन करने हैं, एफिडेविट पे कोई फाइल लगानी है। तो पहले से मैंने साइन करके दिए थे। तो जब वहाँ पे मैं पहुँचा रजौरी में, जहाँ से गया, तो वहाँ पे अंदर ऑफिस में गया। तो उसके बाद मतलब बैठे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पूछा क्यों बुलाया है, कि किस पे साइन करना है।
तो उन्होंने मेरे को बोला है कि मतलब अकेडमी की तरफ से मैडम ने फ़ोन किया है, तो उन्होंने बोला कि रात को हमारा कंप्रोमाइज़ हो गया है, तो मतलब रिटर्न में भैया है साइन करके देंगे। तो मैंने बोला ऐसी तो कोई बात हुई नहीं है कंप्रोमाइज़ की या रिटर्न में साइन करके देने हैं। आमिर जी तो बोलने लगे नहीं मेरे को रात 7:30 बजे तक वहाँ खड़े करके रखा है, तो मेरे को बोला है कि कंप्रोमाइज़ यही बस चलता रहा, कंप्रोमाइज़। तो उसके बाद मेरे को मतलब ऑफ़र भी मिलते रहे, बड़े बड़े ऑफ़र आए हैं। तो फिर जैसे मतलब रात को वापस घर पे पहुँचे हैं, तो घर तक मेरे को मतलब इतना प्रेशर था मेरे पे कि कंप्रोमाइज़, बस यही बात है कंप्रोमाइज़। तो अभी मेरी बच्ची है, तो मैं तो यही अपील करता हूँ कि मेरी बच्ची को भी खतरा है और मेरे पूरे परिवार को खतरा है, तो उसके लिए कोई प्रोटेक्शन हम सरकार से ये अपील करते हैं, तो प्रोटेक्शन मिल जाए तो वो भी किसने अच्छा है। किसने दबाव बनाया आप पर? ये तो मतलब अभी तो अकेडमी से ही दुआ चल रहा है, जैसे वो भाषण कर रहे हैं, कल कुछ बोल रहे थे, आज कुछ बोल रहे हैं, तो अभी तो मतलब सब देख ही रहे हैं कि क्या क्या चल रहा है। क्या जो कमेटी ने आपको बुलाया था उसने भी आप पर दबाव बनाया? हाँ, कमेटी ने जैसे मेरे को बुलाया, मेरे को साइन के बहाने बुला के वहाँ पे बोलते हैं नहीं वो अपने कंप्रोमाइज़ करना है। कहाँ पे बुलाया गया? मेरे को रजौरी बुलाया गया जी, रजौरी कहाँ पे बुलाया गया? वॉइस हाई कंट्री में, तो वहाँ पे बुलाया था मुझे। क्या आपको जो बयान बदलने का दबाव जो है वो बनाया जा रहा है? हाँ, मेरे को बस यही मेरे ऊपर ही प्रेशर है। वो कभी रात को आते हैं कंप्रोमाइज़ करना है, माफिया मांगते हैं। कौन आता है? कौन आता है रात को भाई फिर रात को इनके जो मैडम है, इसका हस्बैंड आता है, इनकी सास साथी है, तो मतलब ये 3-4 बंदे आते हैं, बोलते हैं मतलब कंप्रोमाइज़ करना है ऐसे। तो आप डिमांड क्या कर रहे हैं अभी? मैं अभी ये डिमांड करता हूँ कि मेरे पे तो मेरी बच्ची का तो मसला है ही है। अब मेरा ये है कि मैं इसलिए कदम उठाया है कि आज मेरी बच्ची के साथ ये है, कल किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। तो मतलब आज यहाँ से छूटेंगे, कल दूसरे स्कूल में बढ़ जाएगा काम। अभी मेरे साथ की जो बच्ची की क्लास फेलो है, वो भी ऐसे ही कोई पढ़ रही है घर पे। और भी बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन इन्होंने क्या भी पर्दा डाल दिया ऊपर। आपको कोई जांच खतरा कमेटी ने खतरा क्या कहा आपसे? जांच कमेटी ने यही कहा है कि मतलब जैसे कंप्रोमाइज़ कर लो, लेकिन वो अपने बानी साहब थे वहाँ पे, उन्होंने मतलब कुछ नहीं बोला है, लेकिन दूसरे बंदे जो वहाँ पे बैठे थे, उन्होंने सबने बोला कि कंप्रोमाइज़ कर लो, इसी में अच्छा है। आप क्या चाहते हैं? मैं तो इंसाफ चाहता हूँ। मेरी बच्ची के साथ अगर ऐसा हुआ है तो मैं तो पढ़ने के लिए भेजा था, ये कलमा सिखाने के लिए थोड़ी ना भेजा था। मेरे और भी स्कूल बहुत थे, ये तो पास में था इसलिए भेजा। आपको लगता है कि खतरा है आपके परिवार को मेरे कोई? परिवार में खतरा है। मैं ये अपील करता हूँ सरकार से कि मतलब मेरी बच्ची में अभी ये नहीं है कि यहीं तक है, बहुत ज़्यादा खतरा है। तो मैं यही अपील करता हूँ कि प्रोटेक्शन मिल जाए तो वही सही है, क्योंकि पूरी परिवार में ऐसा है। देखिए, अभी जो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल का मैटर था दूसरा, वो भी वीडियो में आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वो जो लक्ष्मी पब्लिक स्कूल की वीडियो थी वो बहुत ही कम सबके सामने आई है। लेकिन उस वीडियो के अंदर बच्चों को एक टेबल, जैसे हमारे पास माइक आए पड़े हुए हैं, ऐसे टेबल के ऊपर टॉफ़ियाँ रखी होती हैं और बच्चों को ये लालच दिया जा रहा है और सामने दिखाया जा रहा है कैमरे पे रिकॉर्डिंग करके कि एक बच्चा आएगा, बताएगा कि भाई इस्लाम के बारे में जानकारी बताएगा कि इस्लाम में जो है पहले नबी कौन थे, दूसरा आया कि भाई उसकी बेटी कौन थी, कोई चाचा कौन था, ताया कौन था, प्रश्न करते हैं। फिर बाद में पूछते हैं उससे कि भाई हमारा धर्म क्या है। एक बच्चा उठता है, बोलता है कि हमारा धर्म जो है सीधा सीधा इस्लाम है। आप बताइए कि शिक्षा के केंद्रों के अंदर ये कोई मदरसे खुले हुए हैं या यहाँ पर स्कूल खुले हुए हैं? यहाँ पर बच्चों को IAS, KS, IPS बनाने के लिए भेजा जाता है, बच्चों का बेस बनाने के लिए भेजा जाता है, जब बच्चों को कलमा सिखाने के लिए भेजा जाता है, जब बच्चों का कैरियर खराब करने का। और ये कोई सीधा सीधा धर्मांतरण का बड़ा भारी कोई खेल जो है इस सारे मैटर के पीछे चल रहा है। हमने इसीलिए एक कमेटी बनाने का आग्रह भी अपने जिला प्रशासन से किया था। हमें अपने DC राजौरी पे पूरा भरोसा है। अगर मान लीजिए कि अगर ये CO जैसे राजौरी हैं, या जो जांच कमेटी बनी हुई है, ये अगर सही फैसला, सही फेयर इन्वेस्टिगेशन इस मामले पर नहीं करती है, तो अगर हायर अथॉरिटी के ऊपर जाना पड़ेगा तो हम उसके लिए भी जाएंगे। लेकिन हमारा अपने DC राजौरी से और जैसे डिपकाम जम्मू है और हमारे LG साहब जो है इस UT के LG, उनसे भी आग्रह रहेगा कि इस सारे मामले पे आप पूरा संज्ञान लीजिए। अगर ये इंस्टीट्यूशन इन मामलों पर लिप्त पाए जाते हैं, दोषी पाए जाते हैं, तो इन पे ऊपर जो है इनके लाइसेंस कैंसिल कर दीजिए, इनकी एफिलिएशन कैंसिल करिए और इंस्टीट्यूशन के ऊपर सीधा सीधा ताला लगाइए। क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे हैं, आज उनका कैरियर खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। हमने कितनी ऐसी मूवियाँ देखी हैं, कितने ऐसे कांड देखे हैं। आज आप देखो कि एक अगर डॉक्टर उठकर अपने आप पर बम बांध कर फट रहा है, तो इसके पीछे आप देखिए कि कैसी जिहादी मानसिकता उसको पढ़ाई जा रही है।
हम कहेंगे कि शिक्षा के केंद्रों के अंदर से जब ऐसी पढ़ाई पढ़ाई जाएगी तो वो डॉक्टरों के ऐसा क्यों नहीं करेगा। कोई उसका भाई का उनके साथ खड़े हो गए हैं, वो बोल रहे हैं कि भाई नहीं, जो लड़का था हम नहीं जानते कि वो बड़ा इनोसेंट था, उसके साथ ऐसा मामला कैसे हो गया। यही बात है, आज जो लोग बोल रहे हैं कि हमारे बच्चों के साथ वहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग की जा रही है, वहाँ पर लाकर पत्रकार वार्ता की जा रही है, बच्चों को तैयार किया जा रहा है। मैं एक बात और ध्यान में करा दूँ, याद आ गई, एक पत्रकार की हमने वीडियो देखी, उसने क्या किया कि छोटे छोटे बच्चों से जाकर सवाल पूछे और सभी को तभी तत्काल उसने तिलक लगाया। आप देखेंगे कि सिंदूर से तिलक लगाया हुआ और एक ही रंग का तिलक, एक ही डिज़ाइन का तिलक। आप मुझे बताओ कि इससे पहले वहाँ लगता होगा या नहीं लगता, मैं नहीं जानता। वो घरों से लगा के बच्चे आते हैं, नहीं जानता, मैं नहीं जानता। लेकिन उस वक्त स्पेशल उनको दिखाने के लिए कि ये हिंदू बच्चे जो ये बयान दे रहे हैं, और उनको क्या पता कि टॉफ़ी दी गई, चॉकलेट दिया गया, क्या उनको लालच दिया गया जिससे बच्चों को ऐसा बुलाया गया। अगर शिक्षा के केंद्रों के अंदर ऐसा जिहाद चल रहा है तो ये जिहाद हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। और 2 दिन की जो टाइम है वो स्कूल प्रशासन ने मांगा था, हमने 2 दिन का टाइम, समय अवधि समाप्त हो चुकी है, अगला कदम आपका क्या रहेगा? देखिए इसमें ऐसा है कि 2 दिन का हमारी डीसी राजौरी से बात हुई, हमने सोमवार तक समय पहले जांच कमेटी को दिया था कि आप रिपोर्ट दीजिए, तो डीसी साहब ने बताया कि जांच कमेटी जो है वो 2 दिन का समय और चाहती है। तो आज पहला दिन हो गया है, कल वो दूसरा दिन भी समाप्त हो जाएगा। तो अगर फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो फिर हम सभी बैठकर आगे की बात बताएंगे कि आगे आने वाले समय में क्या होगा। एक भयंकर आंदोलन इस पर खड़ा करेंगे और मैं रोहित जी से निवेदन करूंगा कि अपने वो 2 शब्द वो आपके सामने बताएंगे। उसमें जो है एक बच्ची जो है कलमा पढ़ती हुई हमें दिखाई देती है, इसमें वो कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। दैट क्लियरली मीन्स दैट देयर इज़ ओनली वन गॉड एंड दैट इज़ अल्लाह। आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में यहाँ पर आपको बच्चों को शिक्षा देनी है, वहाँ पर आप ये चीज़ें जब बच्चों को पढ़ाते हैं जिसमें आप कहते हैं कि सिर्फ एक ही गॉड है, वो है अल्लाह, इसमें आप एक धर्मनिरपेक्ष देश में, सेकुलर नेशन में आप बच्चों को क्या पढ़ाना चाहते हैं कि क्या बाकी धर्म जो यहाँ पर एग्जिस्ट करें वो है ही नहीं है। पहले तो देखो ये तो सीधी सीधी ऐसी साजिश है वहाँ पर उस इंस्टीट्यूशन की, यहाँ तो उनको क्लियर कट कहीं से फंडिंग आ रही है कि बच्चों को आप जो है ज़बरदस्ती धर्मांतरण करवाइए। एक छोटे बच्चे का ब्रेन वॉश करना बड़ा आसान है। आप एक टीन एजर बच्चे का जो कि माइनर है उसका ब्रेन वॉश करके उसको जैसी शिक्षा देंगे, जो चीज़ें सिखाएंगे वो वही चीज़ें अडॉप्ट करेंगे और बड़ा होकर वो वैसा ही बनेगा। तो सेकुलर जो नींव हमारे देश कॉन्स्टिट्यूशन ने जो रखी गई है, जिसमें हमें आज़ादी मिलती है कि आर्टिकल 25 के अंतर्गत, जिसमें हमें प्रैक्टिस और प्रोफेस करने की आज़ादी है कि हम कोई भी रिलीजन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें जो आर्टिकल 28 के अंतर्गत जो है फ्री फ्रॉम रिलीजियस एनी टाइप ऑफ रिलीजियस एजुकेशन जो इम्पार्ट करने से बाहर करता है कॉन्स्टिट्यूशन जो है संविधान हमारे देश का। तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में जब बच्चों को वैसी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं और जब आप वैसी शिक्षा प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें आप सेकुलर नेशन की नींव नहीं रख रहे, उसमें आप एक धर्म को बढ़ाकर उसको बड़ा दिखा रहे हैं और आप एक मेजोरिटी जहाँ पर जिस देश में जिस पॉपुलेशन की है उनको आप कन्वर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये तो सीधी सीधी कन्वर्जन की साजिश है। देखो एक सेट करिकुलम है, सारे जो इंस्टीट्यूट एजुकेशन जहाँ भी प्रोवाइड की जाती है वो किसी बोर्ड से एफिलेटेड होते हैं, चाहे वो सीबीएसई से एफिलेटेड है, चाहे जेके बोर्ड से एफिलेटेड वो इंस्टीट्यूट है। उनका एक सेट करिकुलम है, सेट लेसन है कि आपने ये चीज़ें बच्चों को पढ़ानी है। जब आप कहते हैं कि आप अरेबिक पढ़ा रहे हैं, भाई आपको किसने कहा बच्चों को अरेबिक पढ़ाने के लिए? और अरेबिक में आप जो चीज़ें पढ़ा रहे हैं उनको, जिसमें आप ये बता रहे हैं कि सिर्फ एक ही भगवान है वो अल्लाह है, मतलब आप लैंग्वेज पढ़ाइए ना अगर आपने पढ़ानी है। और जब उस बच्चे को उस तरह की शिक्षा प्रोवाइड की, क्या आपने उनके पेरेंट्स की कंसेंट ली उसको वैसी शिक्षा देने से पहले? क्या आपने उसके परिवार को पूछा कि क्या हम आपके बच्चे को ये चीज़ें पढ़ाएं या नहीं पढ़ाएं? इनके पिताजी ने उस दिन भी कहा कि मैंने सख्ती से मना किया था, मेरे बच्चे को वहाँ पर उर्दू तक भी नहीं पढ़ाना चाहिए। आप बच्चे को अगर उन्होंने उर्दू लैंग्वेज पढ़ाने से भी बाहर किया है कि मेरे बच्चे को उर्दू मत पढ़ाइए, तो आप अरेबिक पढ़ा रहे हैं और उसमें आप उस तरह की चीज़ें पढ़ा रहे हैं जिनका सख्ती से विरोध हमारे पूरे समाज की तरफ से है। देखो अगर तो ये चीज़ें, जैसे वहाँ पर एक कमेटी जो है कॉन्स्टिट्यूट की थी सीईओ राजौरी की तरफ से, अगर उन्होंने तब 72 घंटे का समय लिया था, देखो 72 घंटे पार हो चुके हैं, अब जो है ये सीमाएं जो है लांघ चुके हैं ये लोग। देखो हमने बड़ी पेशेंस रखी उसमें, हम इसमें कोई भी सांप्रदायिक रंग तो हमने वैसा देने का प्रयास ही नहीं किया, क्योंकि हम एमिकेबली चाहते थे कि ये चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए। बैठकर हमने ऑन द टेबल परिवार को भी बिठाया और जो कमेटी आई स्कूल वाले ही बैठे, तो यही वहाँ पर फैसला हुआ कि कमेटी जो डिसीजन देगी
इन्होंने लिखित में जो है रिटर्न में सारी चीज़ें दी उनको कि इनको क्या परेशानी है। लिखित में जब एक चीज़ें दे दी तो कमेटी को उसका डिसीजन लेना चाहिए था, और स्कूल ने वायलेशन जो की है उसके जो है उसका जो लाइसेंस जो है जो एफिलिएशन है वो रद्द करनी चाहिए थी। लेकिन कमेटी और जो स्कूल संचालित करते हैं जो परिवार है, देखो आप इन्फ्लुएंसर है, उनके शायद कोई हस्बैंड जो है पुलिस में है, आप इन्फ्लुएंस दिखा रहे हैं और जो बाकी लोग मीडिया वाले आ रहे हैं और लोगों को एकत्रित करके आप प्रभाव डालना चाहते हैं कि बच्चा ये पेरेंट्स जो है बयान वापस ले लें। देखो समाज को अगर नहीं जानकारी है, अगर वहाँ का समाज भी कहता है कि कोई बात नहीं हमारा बच्चा, तो भाई उनको समस्या नहीं है। अगर एक पेरेंट को भी समस्या है, एक फादर को भी समस्या है, तो क्या आप उसका संज्ञान नहीं लेंगे? देखो ये तो सीधी सीधी कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन है। तो यार क्या ये कमेटी को देखना या एक लेमैन आकर बताएगा कि भाई नहीं जी कुछ नहीं है जी, हमारे बच्चों को नहीं सिखाया जाता। और आप जैसा अमित जी ने कहा कि आप बच्चों को तिलक लगाकर दिखाना चाहते हैं कि हिंदू बच्चे हैं। आजकल बच्चे वो हम गए थे, हमने ही बच्चे देखे थे, किसी बच्चे ने तिलक नहीं लगाया। तो आप ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि ये हिंदू बच्चे हैं, देखो ये किस तरह के बयान दे रहे हैं। आपने कानून के अनुसार चीज़ें तय करनी है या लोगों की सुनकर? देखो जो कानून प्रोवाइड करता है उसके आधार पर जो है कमेटी फैसला ले, और यदि कमेटी फैसला नहीं लेती है तो ये क्लियर कट हमारी तरफ से ये हम चेताना चाहते हैं। अगर इसका फैसला जल्दी नहीं हुआ, स्कूल की एफिलिएशन रद्द नहीं की गई, तो सारे जो है जो देखो ये अकेला परिवार नहीं है, समस्त जो है देश के जो हिंदू हैं वो इस परिवार के साथ खड़े हुए हैं। और हम समस्त हिंदुओं की तरफ से ये आश्वस्त करना चाहते हैं इन परिवार को भी, हम आपके साथ खड़े हैं। और ये प्रशासन को चेताना चाहते हैं, यदि आप न्याय नहीं करते हैं तो इस पर जो है हम इस बात को आगे तक लेके जाएंगे। इस जिला तक ये सम्मिलित नहीं रह पाएगा, हम पूरे प्रदेश भर में इस मसले को उठाएंगे। सर जिस तरह से बच्ची के पिता ने बेटी बैठी वहाँ पर, रात को इनके परिवार में कोई 20-30 लोग के इन पर प्रेशर बिल्ड करने के लिए इनको रजौरी बुलाया जाता है। अब अकेला परिवार जो है रजौरी बुला रहा है, जो कि ऐसे समाज के खिलाफ जो है आवाज़ उठा रहा है जिनकी नींव ही यही है, जिनका एजेंडा ही यही है धर्मांतरण का, कि बाकी कोई भी धर्म एग्जिस्ट नहीं करता है। देखो जो उनकी लाइन जो उनको सिखाया जाए, कलमा पढ़ाया जा रहा है, उसमें क्या कहा जा रहा है? बाकी कोई है नहीं है जी, हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं। तो ऐसे धर्म के खिलाफ जब कोई आवाज़ उठाएगा तो उनको सुरक्षा तो चाहिए। तो प्रशासन को जो है इसको सीरियसली लेना चाहिए और इनको सुरक्षा जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड की जानी चाहिए।